अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमत में 1% इजाफा हो गया है और इसकी वजह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम बना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल की खरीदारी बंद कर देगा। अमेरिका के दबाव और भारत पर 50% टैरिफ के बाद मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये रशिया के लिए बड़ा धचका हो सकता है क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार है। यही नहीं, अमरीकी सदर का कहना है कि वो चाइना से भी रशियन ऑयल की खरीदारी बंद कराएंगे ताकि यूक्रेन जंग बंद करने के लिए रूस पर दबाव डाला जा सके। अब सारी सिचुएशन किस तरीके से बन रही है, इसके किस तरह के इम्पैक्ट या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के हवाले से क्या खबरें आएंगी और ग्लोबली कैसे इकोनॉमी जो है वो मुतासर हो सकती है, इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ फ़ारूक सलीम साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। फ़ारूक साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इंडियन इकोनॉमी किस हद तक रशियन क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है और अभी तक वैसे वहाँ से कोई कमेंट नहीं किया गया इस हवाले से, ना ही कोई इसकी हम कहें कि वो डिनाइल में है, क्योंकि अभी तक वहाँ से कोई रिएक्शन या रिस्पांस नहीं आया इंडिया से। लेकिन ट्रंप साहब ने ये क्लेम किया कि उनसे मोदी साहब ने ये बात की है और वो आजकल हम देख भी रहे हैं उनके बयानात से मालूम हो रहा है कि वो काफ़ी खुश भी हैं उनसे, बार बार उनको अपने बड़े क्लोज फ्रेंड की बात करें और फेवरेट फ्रेंड के हवाले से कहा जा रहा है। सो अगर इंडिया रशियन ऑयल ख़रीदना मुकम्मल और फौरी तौर पर बंद करता है तो इंडिया को किस हद तक इससे नुकसान होता है, रशिया को किस हद तक नुकसान होगा और ग्लोबली जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो शॉर्ट टर्म आप समझते हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा? जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं आपने। देखिए, एक तो फैक्चुअल बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के तर्जुमान ने आज कह दिया है कि वो रूसी तेल की खरीदारी बंद करने वाले नहीं। ये उनके तर्जुमान की तरफ से आ गया है। देखिए, ये फैसला इंडिया ने करना है और ये जज्बात के ऊपर फैसला नहीं होगा। चाहे सियासतदान मुख्तलिफ चीज़ों को जज्बाती रंग दे देते हैं, लेकिन तेल की खरीदारी जो है इंडिया और रूस के दरमियान, ये मैं समझता हूँ कि अदाद शुमार के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। अदाद शुमार कुछ ऐसे हैं कि तकरीबन कोई 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे इंडिया की तेल की खपत है और उसकी मेजॉरिटी जो है वो रूसी तेल है। और जब भाव $70 का होता है तो उसमें 8 से $10 फी बैरल रूस जो है वो इंडिया को डिस्काउंट देता है। और पिछले अगर 2 से 3 साल की जो सेविंग है जो इंडिया की गिनी जाए तो इंडिया ये बताता है, इंडियन सोर्सेज बताते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हिंदुस्तान ने कोई 30 से 35 अरब डॉलर बचाया है रूस से तेल खरीद के। और ये भी कहा जाता है कि न सिर्फ वो अपनी खपत के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए तेल लेता है, बल्कि वो रूस का तेल रिफाइन करने के बाद और ममालिक को भी बेच रहा है और वहाँ से भी मुनाफा उठा रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि अमरीकी प्रेशर जो है वो टैरिफ के हवाले से है और अगर हिंदुस्तान को 30 से 35 अरब डॉलर सोवियत यूनियन या रशिया की तरफ से बचत हो रही है तो इतना बड़ा फायदा जो है वो अमेरिका, या इतना बड़ा नुकसान अमेरिका हिंदुस्तान को नहीं पहुंचा सकता। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगी। यानी लेकिन रुकावटें इसमें बेसिकली क्या है, क्योंकि एक जानिब हम प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अमेरिका की जानिब से और अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है कि किसी हद तक सच्चाई भी हो और बैकडोर इस तरह के मामला चल रहे हों। तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, टेक्निकल है, लॉजिस्टिकल कोई रुकावटें हैं कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है इन मामलात को? देखिए, एक तो अमेरिका का गोल है, अमेरिका का गोल जो है वो इस वक्त सियासी है और वो ये कह रहा है कि उसने रूस के ऊपर दबाव डालना है ताकि वो यूक्रेन की जंग बंद कर सके। इंडिया का जो इसमें मुफाद है वो प्योरली माशी है और वो बहुत बड़ा है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 30-35 अरब डॉलर की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि टैरिफ के जोर के ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त अमेरिका का हिंदुस्तान के ऊपर वो टैरिफ का है। तो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के जोर के ऊपर
हिंदुस्तान जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो मैं समझता हूँ कि प्योरली ये फैसला नहीं कर पाएगी कि उसने रूस के तेल की खरीदारी जो है वो बंद करनी। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, आप इसको अगर हम इसको इंटरनेशनल एरिना में देखें, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से पहले बार बार एनॉयड होकर बयानात आना, फिर प्रेशर एक्सर्ट करना इंडिया के ऊपर, और उसके बाद इवेंचुअली अब हम देख रहे हैं कि कुछ ताल्लुकात में बेहतरी, जो सॉफ्ट किस्म की एक स्टेटमेंट्स उनके मोदी के बारे में आ रही हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वो ऐसे ही क्लेम हवा में कर देंगे? ये वाकई कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, और अगर ऐसे मामला चल रहे हैं तो फिर इंडिया को डिप्लोमेटिकली, और इसके साथ साथ अगर हम देखें रशिया के साथ भी जो मामला होंगे ख़राब, वो किस तरीके से हैंडल करेगा डोमेस्टिकली? और साथ बात कर रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से अमेरिकी सदर को नाराज़ अमलाई किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। देखें, अब जो तलात हैं, जो रिपोर्ट्स हुई न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन में भी खबरें आई, BBC ने बताया कि जी मोदी साहब मान गए हैं कि जी वो हिंदुस्तान से तेल लेना बंद कर देंगे, लेकिन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने कहा है, बल्कि वो जो अभी बात हो रही थी ना कि ना वो डिनाई कर रहे हैं ना कंफर्म कर रहे हैं, और वो एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि जी हम तो ये सब कुछ करेंगे ऑयल इम्पोर्ट वाला मामला अपने सिटीज़न की प्रायोरिटी को देखते हुए। आपने देखा जब ये बात की तो कल ही फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टेटमेंट दोबारा से आया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो मैंने बंद करवाई है उसमें हिंदुस्तान के 7 जहाज़ गिराए गए थे। देखें, इधर से ये नहीं मान रहे, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो बार बार चुटकी ले रहे हैं इनके साथ। देखिए, हम ना जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो लोअर स्टेप पे जा रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि मुद्दत से पाकिस्तान को कोई असला की फराहमी नहीं हो रही, हमारे स्पेयर पार्ट नहीं दिया जा रहा। अब खबरें जो आ रही हैं स्पेयर पार्ट भी मिलेंगे, और यहाँ तक खबरें आई हैं, आपने भी पढ़ी होंगी कि एक डिफरेंट किस्म के मिसाइल भी जो है ना वो अमेरिका पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया। अब सूरत हाल जितनी तेज़ी की तरह बदल रही है, हमने देखिए 85% तेल हिंदुस्तान जो है ना वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ये क्रूड ऑयल लिया करता था, लेकिन 2022 में जब रूस पे सैंक्शन लगी तो रूस ने पैनिक किया और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अपनी तेल बेचना शुरू किया। तो सबसे बड़े 2 बेनिफिशरी थे चाइना और हिंदुस्तान थे। हिंदुस्तान ले रहा था ऑलमोस्ट आधी कीमत पे तेल, चाइना भी ले रहा था। अब सवाल ये है कि चाइना पे तो शायद इतना ज़ोर नहीं चलेगा, सिर्फ ज़ोर आजमाई की जाएगी, धमकी दी जाएगी। और जैसा कि आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि जो एक मुलाकात प्रेसिडेंट शी से उनकी है वो नई मुलाकात करेंगे, लेकिन आपने देखा साथ ही फिर 100% टैरिफ बढ़ाने की रूस चाइना के ऊपर बात की। चाइनीज़ जो है ना वो प्रेसिडेंट उनकी हुकूमत कहती थी नथिंग डूइंग, हमें पता है कि हमने अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लिहाजा इस वक्त जो परेशानी है ना हम ना वो है न्यू दिल्ली में, और उस परेशानी में इजाफा अब यूरोपियन कंट्रीज़ का भी हो गया। जब से रूस ने नए नए महाज खोल दिए, आपने देखा कि उसके मिसाइल और जा रहे हैं व्हाट्सएप तक जा रहे हैं, और जनाब और अपना यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं, तो वो इस पर बड़े पैनिक कर गए हैं। डेनमार्क जैसा मुल्क भी है ना अपनी फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी उसने, तो वो भी कह रहे हैं हिंदुस्तान को कि आप तेल लेना बंद करें। तो ये बड़ा शदीद दबाव आया है उनके ऊपर हिंदुस्तान पे। अब मसला है कि हिंदुस्तान करेगा। अब मसला ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें फॉर द टाइम बीइंग ये एक जिसको कहते हैं कि दे शुड ट्राई टू पुट अप अ बोल्ड फेस इंडियन, लेकिन इनकी इकॉनमी का मेन स्टेज जो है ना अभी भी 85% जो है ना वो डॉलर के साथ लिंक्ड है। ये अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, ठीक, यूरोपियन यूनियन को नाराज़ नहीं कर सकते, लिहाजा इनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा। लेकिन ये इफ्स एंड बट्स करेंगे नहीं करेंगे, ये अपनी पब्लिक को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, शो ये मोदी साहब करते हैं कि जी मैं किसी से डिक्टेट नहीं लूँगा, अपनी बात करूँगा, तो वो उनको तो वहाँ से तो सुबकी हो रही है। देखें ना अमेरिकन की नाराज़गी भी बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है। अब यहाँ से जब जो तेल लेंगे, अब देख लें 50% हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा, 10% एडिशनल लगा कि जी आप तेल ख़रीद रहे हैं, और रूस जो है ना वो अपनी जंग यूक्रेन से जो है ना सस्टेन कर रहा है, चीन और रूस जो हिंदुस्तान उससे तेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का तेल लेना बंद करने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक रशिया को इकोनॉमिक हिट तो लगेगी, ये नहीं कि नहीं लगेगी, उस पर सैंक्शन लगने की और भी बात हो रही है, लेकिन बहरहाल उनकी इकोनॉमी बड़ी है। गैस और तेल आज भी दुनिया में वो बहुत दे रहे हैं। यूरोप में तो आप देख लें बावजूद सब कुछ होने के गैस लेना उन्होंने बंद नहीं की, क्योंकि गैस बंद करेंगे तो वहाँ तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है यूरोप के लिए। जर्मनी ने बहुत रजिस्ट किया था, अभी एक देख लें मायदा कतर के साथ हुआ, लेकिन कहते हैं 5 साल लगेंगे वो गैस पाइपलाइन बिछाते हुए। कतर के पास भी गैस बहुत है, लेकिन इस इंटरवेनिंग पीरियड में यूरोप के लिए और जर्मनी के लिए ख़ास तौर पे बड़ी इकॉनमी है। बड़ा मसला है कि वो
डिपेंड करते हैं गैस के ऊपर जो रशिया से आती है। तो रशिया के ऊपर तो इकनॉमिक सेंक्शन से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ना उनकी एक किस्म की तेज़ी के साथ वॉर इकॉनमी बन रही है और उनको भी हिट लग रही है, और फिर ये तेल बंद करने से इंडिया के तो ये भी एक सेटबैक आएगा। लेकिन ओवरऑल जो आप अपना पूछ रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे क्या होगा, देखिए हिंदुस्तान बहुत से वालों से आइसोलेट हो रहा है, तनाई का शिकार हो रहा है। आज देखने जयशंकर दुनिया में घूम रहे हैं कि उनको पूछ नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान से लड़ाई जो है ना सफारती सतह पे बहुत महंगी पड़ रही है, और उसमें अब यूरोप भी शामिल हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के लिए कोई आइंदा के लिए कोई आसानियाँ दोनों सिचुएशंस हिंदुस्तान के लिए मुश्किल दिखाई दे रही हैं। थैंक यू सो मच फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।